चलो देखो का है क्वेश्चन, का है क्वेश्चन बताओ, क्या पढ़ना है। हाँ चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एक्सरसाइज आपका 1.3 ना, एक्सरसाइज कितना बारे 1.3 बोल रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हमको पता है, क्या पता है कि √5 आपका अपरिमेय ही संख्या है या नहीं है, बोलो रे। √5 क्या है, अपरिमेय है कि नहीं है, है। √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, लेकिन हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि सही में है या नहीं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें कोई संख्या से जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका क्या होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। पूछता है, याद रखिएगा, बोलेगा कि निम्न में से परिमेय संख्या है √49, √13, मान लीजिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में √49 है, ऑप्शन सी में यहाँ पर दे देंगे √2, ऑप्शन डी में यहाँ पर देंगे √5। बोल रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या बताए कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या जो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आप सब जगह निम्न में से परिमेय संख्या कौन है, तो क्या बोलेंगे आप मुबारे, क्या बोलेंगे 49। 49 वाला आपका क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या होगा, निकलेगा ना। देखो यहाँ 7 × 7 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यानी 7 इसका आंसर आएगा, 7 वर्गमूल निकल जाएगा। इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। बोलेगा निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो निम्न में से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय तीनों है कि नहीं है ना। ना √13 का वर्गमूल निकलेगा, ना 2 का निकलेगा, ना √5 का निकलेगा। निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर वही बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या चीज, तो √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तब लिख दी यदि संभव हो तो, संभव हो तो, ठीक ना। हमको लाना क्या है, अपरिमेय संख्या लाना है। क्या लाना है, अपरिमेय संख्या लाना है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या। पवन कुमार को थोड़ा देर के लिए लड़की मान लो, उसको सिद्ध करके लाना है कि लड़का है, ठीक ना। या मान लो कि तुम लोग चोर है, सिद्ध करके लाना है कि तुम लोग चोर नहीं हो, क्या यही ना होगा। तो यहां पर देखिए, तो √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या बोले, परिमेय संख्या है, मान लिए, यहां पर मान लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय लाना हमको, ठीक ना, लेकिन मानना क्या है, परिमेय संख्या मानना है। क्यों, क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अगर इसको सॉल्व करेगा ना बढ़िया से, तो ये 2 पेज में हम कर देंगे। लेकिन इसको शॉर्ट में बनाना है, शॉर्ट ट्रिक में बनाओ या लॉन्ग में बनाओ, लेकिन इसमें देगा कितना नंबर, मार्क्स 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखे कि √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या लिखे हैं, एक परिमेय संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पर लिख देंगे, इधर हो जाएगा आपका P/Q, या लिख देंगे √5 = P/Q। P/Q जो आपका क्या है, भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या किसको बोलेंगे, जो बट्टा के रूप में रहता है, यानी बट्टा के रूप में P/Q के रूप में रहेगा, उसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं या भिन्न संख्या बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे, P/Q को भिन्न संख्या या परिमेय संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पर P/Q को हमने ले लिया, इधर आपका √5 है, क्या है, √5 है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर क्या करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों ओर हम अगर हम वर्ग करते हैं, इधर आपका √5 है, इसका होल स्क्वायर होगा, इधर P/Q का क्या होगा, होल स्क्वायर
इसको दूसरा लिखेंगे √5 गुने √5 गुना करेंगे रूट अंदर कितना होगा 25 या एक ही को राइट के अंदर लिख देंगे रूट के अंदर 5 गुने 5 तो 25 और 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं क्या कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे p बट्टा q है तो p² बट्टा q² कर देंगे यानी p p² बट्टा q गुने q यानी p 5 को q से गुना करेंगे तो 5q p² बट्टा वो q बच जाएगा बचेगा ना। ये देखिए ये आपका पूर्णांक संख्या है और ये आपका भिन्न संख्या है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या और क्या है भिन्न संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे 5q क्या है एक भिन्न संख्या है। क्या लिखेंगे बोले भिन्न संख्या है लेकिन या इसीलिए p² बट्टा q जो है वो एक क्या हुआ है ये पूर्णांक संख्या होगा ना एक पूर्णांक संख्या है और ये क्या हो जाएगा p² बट्टा q जो है वो क्या होगा तो आपका हो जाएगा एक भिन्न संख्या है। क्या हो जाएगा भिन्न संख्या है लिखेंगे अतः में क्या लिखेंगे बोले तो अतः में लिखिएगा भिन्न संख्या क्या लिखेंगे भिन्न संख्या इज नॉट इक्वल टू एकरा मतलब होता है कि बराबर नहीं होगा कभी भी भिन्न संख्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों बराबर नहीं होगा समान नहीं होगा ठीक ना। वही लिख दिया भिन्न संख्या इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा पूर्णांक संख्या क्या होगा बोले पूर्णांक संख्या ठीक ना। अब लिखेंगे आगे अतः में क्या लिखेंगे बताइए जल्दी बोलो अतः में क्या लिखेंगे है तो अतः में लिखिएगा हमारी मान्यता हम जो माने हैं ठीक ना हम क्या माने थे कि √5 क्या है एक परिमेय संख्या माने थे। क्या माने थे परिमेय संख्या। लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी क्या थी गलत थी अर्थात √5 एक क्या हुआ रे अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल पूछता है 26 में नहीं 26 में भी पूछा है 26 में भी पूछा है 27 में भी पूछेगा हर साल ये क्वेश्चन पूछता है ठीक ना। याद रखिएगा इस सब चीज को एकदम नॉर्मल है कॉमन है सब पूछता है ठीक ना हर साल पूछता है ठीक। तो आपको क्या करना है इसी तरह से लिखा रहेगा। आपको जो पूछा इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो ये वाला पूछा कौन 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे कि 6 प्लस √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या वाला क्वेश्चन इस साल पूछा है। इस बार एग्जाम दिया ना जो सब इसको वाला क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले 25 में जाएगी तो वाला क्वेश्चन पूछे हुआ था। √5 एक अपरिमेय संख्या है √3 एक अपरिमेय संख्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए देगा। तो इसी तरह से बनाएंगे। उतरिए इसको।